हेलो एवरीवन। अभी अभी देखिए कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का जो आपका यहाँ पे सुबह सुबह 9 बजे आपका कल एग्जाम होने वाला था। अभी अभी एक ज़िले का पेपर मुझे ये मिल चुका है। अब मैं आपको ये नहीं बताने वाला ये किस ज़िले का पेपर है, क्योंकि फिर आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर बोल सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके ज़िले में इस जो ज़िले का जो पेपर है, जिस भी ज़िले का ये पेपर है, उस ज़िले के पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते जुलते आपको मिल जाएंगे। जी हाँ। सो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से समय 3 घंटे का आपको दिया जाएगा और पूर्णांक 80 रहेंगे। कुछ इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन जो रहने वाला है, जिसमें कि सही विकल्प आपको चुन करके लिखने होंगे और टोटल यहाँ पे 7 सही विकल्प पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, सभी उत्पादक जो हैं वो यहाँ पे गतिविधियों का आधार है। तो कौन सी गतिविधियों का आधार है, ये हमें पूछा गया था। तो देखिए पहले क्वेश्चन को जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से हम करेंगे, उपभोग। ठीक है, उपभोग उसमें हम लगा देंगे पहले क्वेश्चन के आंसर में। यहाँ पे देखिएगा उपभोग। दूसरा जो दिया गया है, द्वितीयक समकों का यहाँ पे स्रोत पूछा गया है। तो दूसरे का आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे उपरोक्त सभी लगा लेंगे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अस्थायी माध्य है। तो यहाँ पे बहुलक एकदम करेक्ट हो जाएगा इसका। कुछ इस प्रकार से आपको बहुलक भर देना होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के आर्थिक विकास में कौन सी यहाँ पे अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है, पूंजीवादी है, या कौन सी है, ये पूछा गया है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को इस यहाँ पे लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, आर्थिक विकास का सूचक है। तो आर्थिक विकास का जो सूचक है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय। चीन में युवा साक्षरता पूछी गई है, तो चीन की जो युवा साक्षरता है वो कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं कितनी हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगी 100%। युवा साक्षरता जो है ना 100% है चीन में, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा, रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। सांख्यिकी एवं संभावना का विज्ञान है। ठीक है, खालिस्तान किसका विज्ञान है पूछा गया है। तो सांख्यिकी जो है अनुमानों का यहाँ पे विज्ञान है। इसके बाद नेक्स्ट आपका, एक अच्छा न्यायाधीश हमेशा क्या होता है। तो देव निर्देशन पद पर होता है। ठीक है, देव निर्देशन पद पर आधारित होता है। दो माध्यिका और दो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। दो माध्यिका और दो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक। प्रमाप विचलन का यहाँ पे विचार खालिस्तान ने दिया था, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर बताना था। तो प्रमाप विचलन का विचार जो है कार्य प्रियान, कुछ इस प्रकार से भरना होगा। देखिए मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे किस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। यहाँ पे सभी आंसर देख लीजिए आप यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे चौथे का आंसर हो जाएगा। पांचवें में आपको भरना होगा यहाँ पे जुलाई 1900 यहाँ पे 91। इसके बाद महबूब अक हल इसमें भरना होगा छठवें में। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, सही जोड़ियों का हमें मिलान करना था। कुछ इस प्रकार से सही जोड़ियां आपकी दी गई हैं। सो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम मिलान करेंगे। संगणक नीति का जो मिलान है वो हम कर देंगे खर्चीली से। दूसरा जो दिया गया है, दूसरे का मिलान हम कहाँ से करेंगे, यहाँ पे विश्लेष यहाँ पे तालिका से कर देंगे। ठीक है, तीसरा जो दिया गया है निम्न स्तरीय सहसंबंध, तो तीसरा का मिलान कुछ इस प्रकार से करेंगे। चौथे का मिलान हमें यहाँ पे P0 से कर देना है। पांचवें का मिलान उद्यम जो दिया गया है स्वरोजगार से, और छठवें का मिलान चिपको आंदोलन से। कुछ इस प्रकार से करना होगा। ठीक है, इसके बाद थे हमारे सत्य सत्य। मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से सत्य सत्य आपके पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे 6 सत्य जो यहाँ पे जो सातवां क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे 7 सत्य सत्य पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो सातों सत्य सत्य हैं जो कुछ इस प्रकार से आपको करने होंगे, ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। सत्य सत्य आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया था। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। देखिए एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, जिसके आंसर अभी मैंने यहाँ पे फाइंड नहीं किए हैं। सो यहाँ पे एक शब्द या एक उत्तर, एक वाक्य के उत्तर भी दिए गए हैं। सॉरी, मैंने कर लिए थे फाइंड, जो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछा गया है, प्रो मार्शल की आपको परिभाषा देनी है। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे छः में जो पूछा गया था, मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6 पूछा गया है। प्रो मार्शल की हमें जो देखिए परिभाषा देनी है, और अथवा में है कला का अर्थ हमें बताना था। ठीक है, तो प्रो मार्शल की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। यहाँ से अर्थशास्त्र से आपको लिखना प्रारंभ करना होगा भाग है तक। तो जो ये सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं, इन सभी के आंसर कुछ इस प्रकार से पीडीएफ के रूप में बना लिए गए हैं। अब देखेंगे हम किस प्रकार से जो संपूर्ण सॉल्यूशन है अर्धवार्षिक परीक्षा, यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा का जो संपूर्ण सॉल्यूशन है, इसकी पीडीएफ को हम किस प्रकार से डाउनलोड कर सकेंगे। राइट, तो चैंपियन पीडीएफ को डाउनलोड करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको चैनल का नाम गूगल पे लिखना होगा, स्टडी नोट्स पीजे। कुछ इस प्रकार से सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको ढूंढना होगा studynotespj.com, फिर MP बोर्ड आपको ढूंढ लेगा होगा उसमें। ठीक है, MP बोर्ड आप ढूंढ लेंगे। MP बोर्ड ढूंढने के बाद देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। होम पे आपको आ जाना होगा। ठीक है, होम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से होम पे हम आ जाएंगे। होम पे आने के बाद हमें चुनना होगा यहाँ पे MP बोर्ड। होम पे आने के बाद MP बोर्ड को आपको चुन लेना होगा। देखिए दिया गया अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। ठीक है,
फिर नीचे आना होगा। मैं नीचे आने के बाद हमें चाहिए देखिए कक्षा 11वीं यहाँ पे अर्थशास्त्र का पेपर। तो कक्षा 11वीं यहाँ पे अर्थशास्त्र हम ढूंढेंगे, अर्थशास्त्र सबसे नीचे दिया गया है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर सबसे नीचे जाने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से हमें सॉल्यूशन की पीडीएफ की डाउनलोड लिंक दिख जाएगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक बार इस ऐड पे क्लिक कर देना है, जो भी कोई भी एक ऐड दिख रही होगी जिससे कि ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए मैं लिंक पर क्लिक कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए मेरा लाल आ रहा है। मैं जैसे ही मैं लाल आ जाएगा फिर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। और लाल आने के पहले अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ ऑटोमेटिक अंदर से अंदर के अंदर ही डिलीट हो जाएगी। इसलिए आपको हमारी थोड़ी सी हेल्प करनी है ऐड पे क्लिक करके, और आपको अपनी पीडीएफ डाउनलोड करने दी। इस प्रकार से आपका कल यहाँ पे एग्जाम में पेपर आ सकता है। ज़्यादातर सभी 55 जिलों में आने की संभावना है, तो आपको इस पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।